क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गोल्डन अपॉर्चुनिटी करीब है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंतजार का समय खत्म होने वाला है? क्या होता है इम्पल्स वेव में एक्सटेंशन का कंसेप्ट? कैसे पहचाने करेक्शन किस टाइम फ्रेम का है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में जबरदस्त मुनाफा पाने के लिए कब बनाए पोजीशन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट working on NeoWave since last 28 years. स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस यूट्यूब वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को नियोवेव के स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सफुल रूल्स के द्वारा एनालाइज करेंगे। करंट सिचुएशन में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। वेरी शॉर्ट टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर थोड़े टाइम फ्रेम के लिए करेक्शन में रहने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के करेक्शन में पैटर्न कंफर्मेशन को समझें। प्रेजेंट कंडीशन में लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए कितना इंतजार करना है जाने। वेब थ्योरी में एक्सटेंशन के भीतर वेब पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बताते हैं। हम लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल निकालना बताते हैं। रिस्क फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग से एक फायदेमंद ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्लान करें। हम न्यू पोजीशन शुरू करने से पहले करेक्शन की कंप्लीशन की प्रतीक्षा करने की सलाह देते हैं। इस वीडियो में हम वेट करने पर फोकस करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप जान चुके होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। करेक्शन का सही तरीका से समय देना संभावित रिटर्न को बढ़ा सकता है। कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को रियल टाइम चार्ट पर देखेंगे। ये आपको एक्यूरेटली बताएगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। न्यू एनालिसिस से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। तो बिना देरी किए अपॉर्चुनिटी का काउंटडाउन शुरू करने के लिए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2010 से है और इस डाटा के तहत देख रहे हैं कि अपने लाइफ टाइम से करेक्शन में था और पहली बार है जो कि मार्च 2020 में कोविड के टाइम में एक करेक्शन कंप्लीट करके अब पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। तो इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा 0 पॉइंट यही लोएस्ट पॉइंट है जो कि मार्च 2020 में हम लोग का लोएस्ट पॉइंट बना और ये लोएस्ट पॉइंट ही हमारा करेक्शन का एंड पॉइंट था जो कि हमारा इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा 0 पॉइंट था। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्च 2020 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया तो ये साइकिल डिग्री के राइजिंग ट्रेंड के तहत 15 नवंबर 2021 को हम लोग का एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया जिसमें कि लगभग हम लोग का 21 मंथ्स का टाइम लगा और इसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके हैं जो कि यहाँ पे हम लोग का सेकेंड वेव और पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 का जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 24 मार्च 2020 से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया जिसके तहत 15/11/2021 को हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसके बाद यहाँ से करेक्शन के तहत हम लोग का इस पॉइंट पे सेकेंड वेव कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेकेंड वेव का सबऑर्डिनेट वेव नीचे का ये बी और सी वेव यहाँ पे फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जिसके तहत सी वेव फेल्योर होकर के और पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुका। जब यहाँ से हम लोग 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर 0 पॉइंट है और यहाँ से जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है जो कि हम लोग का इस करेक्टिव फॉल का सी वेव था। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकेंड वेव हो गया जो कि 29 मार्च 2023 को कंप्लीट करके और पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुका। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की
कोशिश करेंगे कि 29 मार्च 2023 से जो लॉन्ग टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव का करेक्शन पूरा किया, जो कि मार्च 2023 में कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं, जो कि लॉन्ग टर्म का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत ऊपर का 1 2 यहाँ पर हम लोग जब 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे इसी पॉइंट को टच करते हुए, तो हमारा ये सेकंड वेव हो गया, जिसके तहत यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद यहाँ से हम लोग पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 26 अक्टूबर 2023 से जो थर्ड वेव कंटिन्यू किया, ये हमारा 3 जून 2024 को कंप्लीट करके और पुनः यहाँ पे हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, जिसके तहत हम लोग का शार्प फॉल के तहत इस पॉइंट पे हम लोग का फोर्थ वेव पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का राइजिंग ट्रेंड हम लोग का यहाँ पे मार्च 2023 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग टर्म का हम लोग का यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। लेकिन अब हम लोग उससे छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मीडियम टर्म हम लोग का अक्टूबर 2023 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत भी हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके और फोर्थ वेव इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू कर चुके हैं। जून 2024 में जो हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करने का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो यहाँ से हम लोग का शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि हम लोग का शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड 6 जून 2024 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और जैसा कि टाइम फ्रेम को आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट टर्म हम लोग रफली 3 मंथ्स को कहते हैं और मीडियम टर्म हम लोग 6 मंथ्स को कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग का पुनः शॉर्ट टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और मीडियम टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और दोनों ही टाइम फ्रेम का जो हम लोग का स्टार्टिंग लेवल होगा ये वाला पॉइंट होगा कि जो कि हम लोग का 4 जून 2024 को लो बना, यही लोएस्ट पॉइंट हम लोग इस शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का राइजिंग ट्रेंड है, तो यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए हमारा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हर डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब 4 जून 2024 से शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड है तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 4 जून 2024 से हम लोग का एक लोएस्ट पॉइंट बना और यही लोएस्ट पॉइंट हम लोग का करेक्शन का फोर्थ पॉइंट था और यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि एक वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था और यहाँ के बाद राइजिंग ट्रेंड के बाद यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके और फिर से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किया और बहुत ज़्यादा संभावना कि अभी आने वाला 1-2 वीक अभी नीचे ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म एक करेक्टिव फॉल में है, जबकि शॉर्ट टर्म में हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में, तो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ से डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यह हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किया है कि करेक्टिव फॉल के तहत इस पॉइंट तक भी आने की संभावना है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि जब भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है, तो फिर से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के हम लोग ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आने वाला 1 से 2 वीक में करेक्टिव फॉल के तहत केयरफुल रहें और जैसे ही हम लोग का नीचे का करेक्शन पूरा करके ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग फिर से बाई करना शुरू कर सकते हैं और फिर से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में ऊपर रहने की संभावना है। सिर्फ ध्यान रखें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग रफली 21 डेज को कहते हैं, जो रफली 1 मंथ का होता है। शॉर्ट टर्म हम लोग 3 मंथ्स को कहते हैं, जिसके तहत हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म इस पॉइंट पे पूरा किया, दूसरा वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग करेक्शन में है और पुनः हम लोग फिर से वेरी शॉर्ट टर्म करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में, शॉर्ट टर्म के हम लोग के राइजिंग ट्रेंड में और मीडियम टर्म के भी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा, जबकि वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग करेक्टिव फॉल में। तो 1 से 2 सप्ताह हम लोग करेक्शन में रहने का पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से देखें कि जितने भी इसके इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं सभी को हम लोग कमिंग फ्राइडे को हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक
इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग का ऊपर की ओर मूव कर रहा है, कौन सा स्टॉक इसके करेक्शन के साथ है, अकॉर्डिंगली सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।